ठीक है। तो भगवत गीता में 5 विषय है। अब जब इंट्रोडक्शन, किसी ने इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता पढ़ा है? अभी मैंने रिक्वेस्ट किया था आप सबसे इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। हाँ, ये आप पढ़ते रहिए जब तक ये 6 सेशन चले ना, तो इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता पढ़िए, तो इसको आपको सहायता मिलेगा इस कोर्स में, ठीक है। और हमारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट है A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का भगवत गीता यथारूप, ठीक है। वही हमारा स्टैंडर्ड है फॉर द होल लाइफ, ठीक है। तो 5 विषय कौन कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ठीक है। इसी के बारे में भगवान ने 18 अध्याय बताया, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड ये देखिए, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये टोटल 6 विषय हैं, ठीक है। मैंने बताया 6 सेशन के, अभी पहला देख लेते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया, आप पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिए, ठीक है। इसमें है पहला, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरा है सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करें, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का वास्तविक पद्धति क्या है। नेक्स्ट, यहाँ से हाँ, यहाँ से तो मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, आप देखिए ध्यान से। बीच में आपको 2 गाड़ी दिख रही है, 2 कार। एक आदमी पूछ रहा है, सर आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आप शुद्ध स्क्रीन पे देखिएगा, वो गाड़ी चलाने वाला बोल रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जल्दी में जा रहा हूँ। आमतौर पर ज्यादा लोग यही बोलते हैं। आप किसी से पूछो क्या कर रहे हैं, अरे मैं जल्दी में हूँ, देख लीजिए आप। यही बात है ना, ये उत्तर मिलता है। क्या कर रहे हैं आप, पता नहीं, मेरे बस मुझे जाने दो, ये है ना। तो रास्ता दिख रहा है उसको, आप इसको बोलते हैं रैट रेस, टेक्निकली रैट रेस बोलते हैं इसको। है ना, ओके। ये रोड है, सब लोग जा रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, सुबह से उठ के दौड़ते रहते हैं। नेक्स्ट। अब मनुष्य जीवन और प्राणी जीवन में क्या अंतर है? अगर हम पूछे, सब लोग को पूछते हैं, लेकिन ये कोई पूछता नहीं आजकल, क्या है कि क्या अंतर है दोनों में। तो देखो, मनुष्य के पास भी देखो बच्चा है, और ये जो बिल्ली है उसके पास भी बच्चा है, कुत्ता एक छोटा बच्चा है। तो ये जो तो मनुष्य योनि और पशु योनि में 4 चीज समान है। आहार खाने का, निद्रा आराम करने का, भय रक्षण करने का, और मैथुन यानी संतान उत्पन्न करने का। ये चारों चीज पशु में भी और मनुष्य में भी समान है। लेकिन अंतर क्या है? आप बोलेंगे दोनों में क्या अंतर है? ये देखिए, बिल्ली है, वो भी विचार करती है, उसको भी समझ सकती है ना। वो समझता है बिल्ली की कब हमें, बिल्ली को कब किचन में घुसना है पता है, जब घर के आदमी नहीं होंगे तभी घुसेगा। तो समझ तो है उसमें। तो मनुष्य बोलता है नहीं, मेरे में ज्यादा समझ है, लेकिन समझ तो है। मनुष्य एटम बम बना सकता है, मनुष्य किसी को अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो दोनों में है, समान है ना। विचार करने का भी शक्ति मनुष्य में भी है और पशु में भी है, करता है ना, सभी विचार करते हैं। आहार मतलब खाना, आहार। तो देखो, ये कुत्ता भी खा रहा है और मनुष्य, आजकल कुत्ता और मनुष्य का भी आहार एक जैसा ही होने लगा है। आप लोग जानते हैं, ये देखो, कुत्ता भी ऐसे ही खाता है हड्डी, और मनुष्य भी रेस्टोरेंट में जाकर हड्डी खा रहा है आजकल ज्यादातर, और उसको वो लोग उन्नति मानते हैं। फिर ये सोना, ये पशु भी सो रहा है, मनुष्य भी सो रहा है। फिर ये मैथुन मतलब, ये जो मैथुन मतलब टेक्निकली विवाह संस्कार। मनुष्य में विवाह संस्कार होता है और कुत्तों में ऐसा नहीं होता, या जानवर में ऐसा होता नहीं। तो हम ये कहां से बोल रहे हैं?
हम जो भी कुछ बोलेंगे वो प्रमाण से बोलेंगे, शास्त्र प्रमाण। तो क्या लिखा है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नारायणं धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। अब ये नीचे दिया गया महाभारत का श्लोक है, कोई पढ़िए, कोई एक व्यक्ति, कोई एक पढ़िए, मनुष्य जोर से पढ़िए। मनुष्य और पशुओं में आहार निद्रा भय और मैथुन ये 4 बातें समान है, लेकिन मनुष्य की विशेषता ये है कि आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन से वही मनुष्य पशु तुल्य है। समझ में आ गया? तत्व जिज्ञासा। अब तत्व जिज्ञासा है। तत्व जिज्ञासा क्या है? पूछताछ करना। ये मनुष्य में ही है खाली। मनुष्य पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ। कुत्ता पूछता है, कभी कुत्ता पूछता है, कभी कुत्ता ऐसे नहीं पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा। कुत्ता पूछता है, आजकल मनुष्य भी नहीं पूछते। तो इसका मतलब क्या, दोनों बराबर है ना? वो ये नहीं पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मनुष्य होकर भी, और मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा। तो ये जो प्रश्न है इसको बोलते हैं जिज्ञासा। किसके बारे में? तत्व का जिज्ञासा करने के लिए। वही जो है। अब कोई पूछेगा कि जीवन का समस्या क्या है, मनुष्य जीवन का समस्या क्या है? आपको क्या लगता है, आपका क्या समस्या है? कोई एक बताना चाहेंगे समस्या क्या है? इस बार माता जी बता सकते हैं, आपका क्या समस्या है? बच्चों की पढ़ाई का, पुरुष का धन का समस्या, इन्फ्लेशन का समस्या, जनसंख्या का समस्या, पेट्रोल का समस्या, पेट्रोल खत्म होने वाले हैं वो समस्या हुआ। हाँ? ये क्या और क्या समस्या? शुद्ध घी नहीं मिलता है उसका, ये तो कोई विचार ही नहीं करता, किसी को नहीं चाहिए शुद्ध घी, डालना चाहिए सबको। तो वास्तविक वो समस्या वो है जो सबके लिए समान है। और देखिए ये समस्या सभी के लिए एक समान है, कोई इसे नहीं चाहता, कोई इससे बच नहीं सकता। और कौन सी समस्या है? ये 4 समस्या कोई नहीं चाहता लेकिन कोई बच भी नहीं सकता। तो क्या समस्या है? पढ़िए कोई। चार हो गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीजें। तो जन्म कर लीजिए पूरा, ये चारों चीज एक साथ रख दिया हमने। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इन दुखों से मुक्त नहीं है। इसका मतलब है यही मुख्य 4 समस्या है। इसके अलावा जो भी समस्या है वो इस समस्या से बड़ा नहीं है। आप बताइए मुझे, हम सबका जन्म हुआ है, जन्म में समस्या होता है। जन्म जब हम लेते हैं उससे पहले 9 महीने तक हम लोग ऐसे, अभी इस हॉल में आपको पैक कर देते हैं, चलो आप ये 24 घंटे तक इसी हॉल में रह सकेंगे 24 घंटे। चलो 1 घंटा ही मुश्किल हो रहा है ना, बैठना कितना मुश्किल हो रहा है। अगर आप बोलेंगे कि अभी और सुबह तक बैठना है तो क्या करेगा? और ये हम माता के गर्भ में रहते हैं 9 महीने तक, तो सोचो कितना कठिनाई हुआ होगा, है ना? तो जन्म का समस्या है। दूसरा है वो मृत्यु। मृत्यु दिख रहा है, जब मृत्यु होता है तो सब लोग जो मरने वाला है ना उसी को लगता है समस्या है। बाकी लोग तो सोचते हैं कि अभी मेरा नंबर नहीं आएगा। सब लोग ये सोचते हैं। हमने कितने सारे लोगों में कोविड में रिसेंटली 2, 3, 4 साल पहले, 5 साल पहले कोविड हुआ था। हाँ कब हुआ था? 4 साल। बच्चे को याद है, मेमोरी अच्छा है। 4 साल पहले कोविड हुआ था तो हमने कितने सारे मौत देखे थे, देखे ना? लेकिन हम क्या सोचते थे? मुझे ये मेरा नंबर नहीं आएगा, मेरा नंबर नहीं है ना? और ये बुढ़ापा और ये बीमारी है ना, व्याधि मतलब बीमारी। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमार पड़ता ही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार नहीं पड़ा, या बोल सकते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा। ये 4 समस्या है आगे। तो भागवत का स्टेटमेंट है ये,
कोई पढ़ेंगे? कोई मतलब कोई नहीं है ना, ये इनिशिएटेड लोग भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए। पढ़ नहीं रहे तो मैं पढ़ता हूँ। कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्रेय कर्मभि। अनुवाद: जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये भागवत का कहना है कि क्या करना चाहिए? तत्व का जिज्ञासा करना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? स्वस्थ जीवन तो बिताते हैं लेकिन तत्व का जिज्ञासा नहीं करते हैं। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आत्म साक्षात्कार जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और आप यहाँ जो आए हैं आत्म साक्षात्कार के लिए आए हैं। आत्म साक्षात्कार, आत्मा को समझने के लिए आए हैं। तो ये जिज्ञासा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे भागवत बोल रहे हैं कि तत्व का जिज्ञासा करना चाहिए। बाद में हमें पता चलेगा तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, वो सब। ठीक है। नेक्स्ट, तो दुख का कारण और परम सत्य की जिज्ञासा, यही जिज्ञासा होनी चाहिए। हमें क्या जिज्ञासा होना चाहिए? ये जो 4 समस्या है वो 4 समस्या क्या है उसको समझना है और क्या करना चाहिए? परम सत्य कौन है? मैंने अभी बताया परमात्मा, आत्मा। ये जो 4 समस्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो क्या है, कैसे होता है, क्यों हमें देखना पड़ता है, ये क्यों जन्म होता है, क्यों मृत्यु होता है? कोई पूछता है, हमने पूछा होगा बचपन में लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता है। कोई मर जाते हैं, हम लोग पूछते हैं ये मर क्यों गया, क्यों मरना पड़ता है, हमें बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? तो ये जो है जिज्ञासा वो होना चाहिए। जो ये जिज्ञासा करता है वो मनुष्य। अभी हमने पढ़ा ना, मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? हाँ, आप बताइए। इस स्लाइड देखा, मनुष्य सोच सकता है। हाँ, क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन तो सही है। क्वेश्चन ये कि इस आसमान में कितने तारे, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन ये तत्व का जिज्ञासा नहीं है। तत्व का क्या जिज्ञासा है? क्या पूछना कि आत्मा क्या है, ये समस्या क्या है जीवन का। तो जो ये करता है, ये प्रश्न जिसका हो रहा है मन में, वो मनुष्य। जो ये नहीं करता है वो कौन है? आप देख लीजिए, आज के बाद से आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन मनुष्य है, कौन पशु है। ठीक है। अभी जिज्ञासा तो कर लिया आपने, तो ये जिज्ञासा को कैसे निष्कर्ष तक पहुंचना? आपने प्रश्न तो पूछ लिया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, 4 समस्या क्या है, ये समझ लिया। तो अभी ये ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो वो है इस तरह से। तो ज्ञान प्राप्त करने की 2 पद्धति है। वो 2 पद्धति कौन सी है? आप जो देख रहे हैं, एक आरोह पद्धति है और जो आपके राइट में देख रहे हैं वो अवरोह पद्धति है। हम लोग आरोह पद्धति से आए हैं, मतलब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि अच्छा ये करने से ये हुआ, तब हम मानते हैं उसको। तो वो क्या होता है? एक एक स्टेप करके जाना। वो हो गया आरोह पद्धति। जो हम देखते हैं सामने, उसको विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, बोल सकते हैं कोई? जो हमने देखा उसको विश्वास कर लेते हैं। आंख से देखा, बोलते हैं ना कोई, मैं आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ, मैं अंधविश्वास नहीं। लेकिन कई बार आंख से दिखता भी वो नहीं होता है ना। तो बता सकते उदाहरण? आपने आंख से देखा, आपको नहीं बोला, आप बताइए। आप बताइए कि आंख से देखा और जरूरी नहीं कि वो सही है। हमको रात दिन में स्टार दिखाई नहीं दे रहे, बट वो होते हैं, रात को दिखाई देते हैं। रात को दिखता है, दिन में दिखाई नहीं देता है,
यानी है वो, लेकिन हमें और कोई थोड़ा नीचे आइए। रेलवे स्टेशन पे गए, ट्रेन देखा, रेलवे ट्रैक देखा, क्या लगता है मिल जाएगा, ट्रैक मिलने वाला है, लगता है ना, होता नहीं। ठीक है, तो कई बार है हम जो देखते हैं वो सही नहीं होता। कितने लोग मानते हैं ये बात को? हाथ उठाइए। मानते हैं मतलब ये आगे जा सकते हैं। दूसरा अनुमान प्रमाण, वही अनुमान मतलब उसी का थोड़ा सा अलग वर्जन है। अनुमान जैसे कि हम यहाँ से चांद तक देखते हैं, तो हमको तो चांद तो इतना सा दिखता है, थाली जैसा दिखता है, लेकिन क्या उतना ही बड़ा है? इसका मतलब है कि हम अनुमान करते हैं कि कितना ही तो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा और बड़ा होगा। तो अनुमान लगाना, अंदाज लगाना, अंदाज भी गलती हो सकता है ना कभी। तो ये दो तरह से हम करते हैं, वो अवरोपन आरोपन आता है। अनुमान मतलब ये हम एक्सपेरिमेंट पे विश्वास करते हैं। अब बात लेते हैं एक्सपेरिमेंट का, तो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। एक्सपेरिमेंट से विश्वास कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए साइंटिफिक थ्योरी बदलते रहते हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ राइट हैंड साइड में जो है अवरोपन है। अवरोपन जो है वो नीचे से ऊपर नहीं जाता है, अवरोह ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे मतलब जो टॉप मोस्ट नॉलेज है उसको पहले स्वीकार करना है। पहले स्वीकार करना कि वहां से जो आ रहा है ना, प्रमाण से आ रहा है, वो सही है। हम लोग वैदिक प्रमाण को प्रमाण मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बहुत सारा है। जो डायरेक्ट देखते हैं ना, उसमें 4 कमियां हैं। क्या है? आप देखिए नीचे जो है, क्या कप है वो? उस तरफ क्या दिख रहा है आपको? सब दिखाई दे रहा है वहां पर? क्या दिख रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है? कप है ना, शैडो है। ऐसा भी है, किसी को कप दिख रहा है और किसी को ऐसा लगता है 2 मुंह है, 2 मुंह। किसी को लग रहा है 2 मुंह है, किसी को दिख रहा है शायद वाइट, हाँ वाइट में लग रहा है 2 मुंह फेस कर रहे हैं। और एक देखने का तरीका है कि वो कप है, मुझे तो कप दिख रहा है। तो सब आदमी को, सब जीव को अलग अलग चीज दिखाई देती है, इसीलिए मेरा देखना और आपका देखना में फर्क है। किसी को रात को दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर पहला लिखा अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण इंद्रियां, हमारी आंख से कुछ चीज दिखाई देती है, बैक्टीरिया नहीं दिखा देती है, और सूर्य का बड़ा प्रकाश भी नहीं दिखाई देगा, है ना, डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते। इसका मतलब हमारी आंख कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। दीवार के पीछे नहीं दिखाई देगा, दीवार के पीछे नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, है ना, और दीवार के पीछे भी नहीं दिख रहा, तो हमारी आंख उतना तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो अपूर्ण इंद्रिय, वो भ्रमित होना, ये भ्रम है। नीचे जो आप कप देख रहे हैं, शायद कप है या 2 फेस है, 2 चीज हो गया इसमें। तो इसका मतलब क्या है? आप भ्रमित हो गए। एक और उदाहरण है भ्रमित होने का, वो देखो आपके पीछे, आप पीछे देखो, सब लोग पीछे देखो, और वहां पे रस्सी है, पता है, शायद सांप हो सकता है। भ्रमित हो गए कि नहीं आप? यही चीज, ये जो अपूर्ण, ये जो 4 डिफेक्ट है ना, इसी का दुरुपयोग करके लोग किसी को इसको इम्प्रेस कर देते हैं, जादू दिखा के, और भगवान घोषित करते हैं। और साइंटिस्ट लोग भी ऐसे करते हैं। ये अपूर्ण इंद्रियों का फायदा है। ये जो आप मोबाइल में देखते रहते हैं ना, रील्स, आजकल एक नया सॉफ्टवेयर आया है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नया चीज आया है। उससे आपको ऐसा चीज पिक्चर दिखाएगा जो होता नहीं है, लेकिन आपको लगेगा रियल फीलिंग है ना। तो ये सब क्या है? अब हमारी इंद्रियां भ्रमित है, हम भ्रमित हो जाते हैं, उसका वो लोग फायदा उठाते हैं, और उसके लिए हम लोग। और ये मूवी क्या है? आपको मूवी दिखाते हैं, 3 घंटे मूवी दिखाते हैं, और कितना टिकट आजकल हो गया? 300 में हमारा भगवद गीता है,
है ना। वो 300 रुपए का मूवी का पिक्चर देखने के लिए लोग फ्राइडे को लाइन लगाते हैं, लेकिन भगवद गीता सोचेंगे, देखेंगे, बाद में सोचेंगे। तो ये भ्रमित होने का है, तो भ्रमित होने का दुरुपयोग है। हमारे इंद्रिया पे जो विश्वास करते हैं तो ये भ्रमित हो जाते हैं, फिर भूल करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 7:30 बजे आए, बाकी लोग को भी कहा गया था तो वो नहीं आए, ये भूल हुआ ना। हम सब भूल करते हैं और भूल जाते हैं। भूल का 2 मीनिंग होता है, भूल जाते हैं। आज जो आपका अनुभव है वो 10 दिन के बाद आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। 10 साल के पहले, आज से 10 साल पहले आप क्या कर रहे थे, 10 दिन पहले क्या कर रहे थे, भूल गए, तो भूल जाते हैं। और चौथा है धोखा देना और धोखा देने की प्रवृत्ति। हम सब में है धोखा देने की प्रवृत्ति। कैसे, कोई बता सकता है? हम धोखा देते हैं, पता है? हम धोखा देते हैं और धोखा खाते हैं। बाद में बताऊं। नेक्स्ट, अभी ये जो अनुमान प्रमाण है, जो हमने बताया आपको कि अंदाज लगाते हैं कि ऐसा होगा। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं हाँ हमने ऐसा देखा, उस ग्रह पे व्यक्ति गया और उसका ऐसे पिक्चर लाया और फिर हमने कंक्लूड कर दिया कि वहां पर लाइफ नहीं है। ऐसे होता है ना, हमने ये पढ़ा है। तो इस तरह का उदाहरण है ये जो आप देख सकते हैं। ये चार अंधे आदमी हैं और उन लोगों ने हाथी को स्पर्श किया। जो हाथी का पूंछ पकड़ा तो उसका कुछ और अनुभव है, जो कान पकड़ा उसको ऐसा लगता है कि हाथी कैसा है, सूप जैसा है, पंखे जैसा है। जिसने कान पकड़ा, जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसको क्या लग रहा है, हाथी कैसा है, पेड़ जैसा है, पेड़ के तने जैसा है। तो ये क्या है, अनुमान हो गया। तो अंधे लोग होते हैं ना, जब अंधे हैं तो ऐसे ही अनुमान लगाते हैं। तो हम आध्यात्मिक ज्ञान में हम अंधे हैं, तो हम अगर अनुमान से चलेंगे तो गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, मानते हैं ना। नेक्स्ट, लेकिन ये जो पद्धति है, जो वैदिक पद्धति है, उसको बोलते हैं अवरोह पद्धति। ये अवरोह पद्धति भगवान से आता है या वेद से आता है, क्योंकि वेद भी भगवान की वाणी है। तो जो अवरोह पद्धति है उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। शब्द प्रमाण जो है उसमें कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होता। ये जो 4 त्रुटि है, पिछले स्लाइड आपने देखा, आप 4 त्रुटि लिख सकते हैं। बैक स्लाइड जाइए, ये 4 त्रुटि है। चिंता मत कीजिए, आप जब भगवद गीता जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, उसमें आप पढ़िएगा, उसमें सब दिखाया हुआ है। तो आप पढ़िएगा वापस, आपको पता चलेगा। ये 4 त्रुटि है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, लिख सकते हैं आप। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम भूल करते हैं और धोखा देते हैं। ये 4 चीज है। ठीक है, ये 4 प्रवृत्ति होने के कारण, बैटरी चला गया, 4 प्रवृत्ति होने के कारण हम जो है परम सत्य को नहीं समझ सकते। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज सुन सकते हैं ना? करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अवरोह पद्धति। अवरोह पद्धति मतलब शब्द प्रमाण या वेद प्रमाण, ये एक ही बात है। अवरोह मतलब ऊपर से आया। तो आप 4था अध्याय पढ़ेंगे ना, भगवान बताएंगे गीता में 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने इसे फिर इस तरह से ये मनु को आए, मनु के बाद मानव समाज में आया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये जो है वैदिक प्रमाण है या अवरोह प्रमाण। कैसे याद रखेंगे? अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आना, और जो भौतिक टेक्निक है वो नीचे से ऊपर जाना। जैसे ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना, फिर कंक्लूड करना, फिर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो फिर नीचे गिरना। तो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना। और हमारे 4 इंद्रियां, 4 अपूर्ण इंद्रियां हैं, 4 जो त्रुटियां हैं, उसके सारे आप जाएंगे तो कंक्लूजन पे नहीं जाते,
नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि साइंटिस्ट लोग भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लोग अपना अल्प छोटा सा बुद्धि लगा के समझना चाहते हैं। लेकिन अवरोपंथ में आप देखेंगे कि प्रामाणिक सत्ता से सुनना। कैसे, एक एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, प्रामाणिक सत्ता से सुनना मतलब देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से कलकत्ता जा रहा है, यहाँ से कलकत्ता जा रहा है, तो कलकत्ता किधर है? पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ। तो आप जैसे जैसे रोड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, डायरेक्शन दिया रहेगा कि यहाँ से कलकत्ता कितने दूर पर है, या कोई भी जगह ऐसा। तो वो जो रोड पर मील का पत्थर बोलते हैं, माइलस्टोन लिखा रहता है ना उसके ऊपर, कितना दूरी पर है। तो वो जो ये जो फिगर होगा, जैसे यहाँ 150 किलोमीटर लिखा है, ये किसी ने ऐसे नहीं लिख दिया, ये पूरा सर्वे होके जो रोड अथॉरिटी होता है ना, वो लोग करके देते हैं, तो वो परफेक्ट होता है ना। तो वो उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। देखो, शब्द लिखा हुआ है, इसलिए हम जो है वैदिक प्रमाण बोलते हैं ना, कि बोलते हैं वेद में बताया है, पुराणों में बताया है, तो वो सब लिखा हुआ है, इसीलिए हम उसको ऑथराइज्ड मानते हैं। समझ गए? नेक्स्ट वेद क्या है? वेद जो है जैसे हमें जानना है कि भगवान कौन है, तो भगवान कौन है, तो हम अपने अगर साइंटिफिक तरीके से अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि साइंटिस्ट लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं अभी तक। साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से अगर जानने चाहेंगे ना, तो मैटर तक ही पहुंच पाएंगे, स्पिरिट सोल तक या स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक उनका पहुंच नहीं है, क्योंकि वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं वेदों को। तो इसलिए वेद को जानना है तो हमें वेद मतलब श्रुति प्रमाण। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखना है। अगर हमारा सवाल है कि कोई बच्चा पूछता है कि मेरी माँ कौन है, बच्चा अपनी माँ को पूछता है ना कि मेरे पिताजी कौन है, तो क्या करना चाहिए बच्चे को? बच्चा माँ पर ही भरोसा करेगा ना, माँ ही बताएगी ना पिता कौन है। तो जो माँ है वो वेद है, और जो पिता है वो भगवान है, कृष्ण है ना। तो शब्द प्रमाण जो है वो दिव्य प्रमाण है, इसमें कोई गलती नहीं है। जो 4 डिफेक्ट है, कोई बताएगा 4 में से कोई और 4 कौन से डिफेक्ट है? नए लोग में से बताया अभी कुछ बताया, गलती करना है, अपूर्ण इंद्रिय, अपूर्ण इंद्रिय हो गए, भूल जाना, हाँ, ठीक। तो ये चार डिफेक्ट जिसमें है, वो कोई वेद प्रमाण नहीं दे सकता, वेद प्रमाण को चैलेंज नहीं कर सकता, वो अपना थियरी बना के घूमता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब वैदिक प्रमाण क्या है, क्यों वेद परफेक्ट है? ये अच्युत वैदिक ज्ञान बोलते हैं। अच्युत च्युत मतलब होता है गिर जाना, और अच्युत मतलब जो कभी भी गिरता नहीं अपने स्थिति से, हमेशा वही रहेगा। परम सत्य हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल है, अगर मैं पूछता हूँ दिल्ली भारत का राजधानी क्या है? दिल्ली। तो ये हर समय सत्य नहीं है। अगर मैं 500 साल पहले पूछा था भारत की राजधानी क्या है, तो क्या बोलते हैं? भारत की राजधानी क्या है? क्या थी 500 साल पहले? अलग अलग था ना, मुगलों के समय में दिल्ली, ब्रिटिशर के समय में कलकत्ता। तो ये सब क्वेश्चन वही है, लेकिन आंसर अलग अलग है, समय के हिसाब से बदल गया। यानी ये जो है सापेक्ष सत्य, सापेक्ष मतलब रिलेटिव यानी समय के साथ बदलते रहते। लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण, वो कभी बदलता नहीं है। एग्जाम्पल दिया, मतलब ऐसे उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ आपको कि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो कोई बदलता नहीं है, और इसीलिए उसको बोलते हैं सनातन सत्य, परम सत्य। वेदों में आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां की है। आज के साइंटिस्ट नहीं बता सकते जो वेदों में बताए। देखो,
भागवत पुराण में, भागवत पुराण जब लिखा गया है वो 5000 साल पहले का। उस समय वेद व्यास लिखते हैं कि बुद्ध, पहले स्कंद में बुद्ध भगवान का वर्णन है कि बुद्ध भगवान 2300 या कुछ इसी में है, 2300 क्या हिस्ट्री है, बुद्ध भगवान कब आए थे, इसको याद है, हिस्ट्री पढ़ा है। तो आज से बिफोर क्राइस्ट 2300 राइट है ना, Before Christ, हाँ बिफोर क्राइस्ट में है, ठीक है। लेकिन जो भागवतम लिखा गया है वो 5000 इयर्स बिफोर है। तो वो तो पहले ही प्रेडिक्शन किया गया है कि बुद्ध अभी आने वाले हैं इस समय, तो कलयुग में आया है ना, तो वहाँ पे प्रेडिक्शन किया था। भागवत पुराण आप देखेंगे तो उसमें वेद व्यास ने जो लिखा हुआ है इट इज बिफोर क्राइस्ट, तो प्रेडिक्शन हुआ। उससे चैतन्य महाप्रभु के भी बारे में महाभारत में वर्णन है, हेमांग वर्णम, ये यहाँ से शुरू होता है, महाभारत में लिखा है। चैतन्य महाप्रभु कब आए, कब आए, 520 साल पहले, 1486, याद रखना। गौर पूर्णिमा आने वाली है, गौर पूर्णिमा 6 मार्च को है, 13 ठीक है, देख लेना। तो उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, ठीक है। अब ये चाणक्य पंडित भी आप देख सकते हैं कि ये सब बिफोर क्राइस्ट है, बिफोर क्राइस्ट है ना, बिफोर क्राइस्ट। सम्राट अशोक ये भी बिफोर क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट अभी है ना, यानी इस एरा में ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। फिर मोहम्मद पैगंबर वो भी उसी समय के आसपास है। तो ये सब का वर्णन है पुराणों में, तो आप देख सकते हैं कि वो वर्णन अभी भी है, मतलब प्रेडिक्शन किया हुआ वो मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रामाणिक है। कोई पूछता है ना कि क्या प्रमाण है, तो ये देखो प्रेडिक्शन हुआ है, आप बता सकते हैं। वो पॉइंट लिखा है, कौन से रेफरेंस है, तो ये क्या हो गया, साइंटिफिक नॉलेज हो गया। वैदिक ज्ञान इज साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है ना, वैदिक साहित्य में। अब वैदिक साहित्य बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल मतलब बहुत विशाल। आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जो भगवत गीता हम पढ़ने वाले हैं वो महाभारत से आया, ठीक है। महाभारत एक विशाल काव्य रचना है वेद व्यास के द्वारा। उसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। उसमें से जो मुख्य बात है, उसका सार है, महाभारत का मुख्य जो बात है वो है भगवत गीता, और वो भगवत गीता में 700 श्लोक है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ लिया तो महाभारत समझ गए, अगर आपने भगवत गीता पढ़ लिया तो सभी पुराण समझ गए, अगर आपने भगवत गीता पढ़ लिया तो सभी उपनिषद समझ गए, अगर आपने भगवत गीता पढ़ लिया तो वेदांत सूत्र समझ गए, सब कुछ समझ गए अगर आपने भगवत गीता पढ़ी। इसीलिए कलयुग के अंदर सभी साहित्यों में सबसे मुख्य साहित्य शुरुआत करने के लिए हमको, वैसे तो आप सीधा महाभारत भी पढ़ सकते हैं, सीधा रामायण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप अन्य साहित्यों को अच्छे से समझ पाएंगे। यही कारण है कि हम लोग भगवत गीता पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वैदिक साहित्यों में सबसे मुख्य है भगवत गीता। वैदिक साहित्य में 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। सबको अगर मिलाना जाए तो पुराणों की संख्या हो जाती है 18, और श्लोक अगर आप लेंगे तो 5,25,000 श्लोक हो जाए। कितना हो जाएगा, पुराणों में 5,25,000 श्लोक विद रामायण, रामायण को भी मिला दिया जाए तो 24,000 श्लोक है उसमें। तो सभी पुराण और महाभारत और रामायण को मिला जाता है तो 6,25,000 श्लोक हो जाएंगे, तो आदमी पागल हो जाएगा। तो कलयुग के अंदर इसीलिए सबसे पहला हमें भगवत गीता अगर हम पढ़ेंगे शुरुआत से तो हमें और सब साहित्य हम आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए भगवत गीता का बहुत महत्व है, ठीक है। शंकराचार्य भी बताते हैं कि एकम शास्त्रम भगवत गीता वही देवकी पुत्रम, एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्र तस्य नामानि यानि एकम तस्य देवस्य एक ही कार्य हो और वो भगवान का सेवा हो, और एक ही मंत्र हो और वो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि सब बहुत सारे मंत्र हैं हमारे वैदिक शास्त्र में, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये एक ही है जो महामंत्र कहलाता है। इसके बारे में और हम अंतिम सेशन में चर्चा करेंगे, महामंत्र क्या है, कैसे करना है, ठीक है। और शास्त्र का मुख्य स्रोत और मुख्य जो है हेतु वो है भगवत गीता ही है। शास्त्र मुख्य हमारे शास्त्र, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप सब कुछ जैसा मैंने बताया आसानी से
भगवत गीता के नजर से समझना है, ठीक है। Next. अब ये भगवत गीता को समझने के लिए आवश्यक है गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु कौन होता है? अब ये पढ़ने के बाद आप खुद ही निर्णय लेंगे कि मुझे किसके पास जाना चाहिए। तो गुरु जो है वो कृष्ण भक्त होना चाहिए, विष्णु या कृष्ण भक्त होना चाहिए, वो शास्त्रों का पालन करते होना चाहिए। उनके जो उपदेश है गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। और वो गुरु जो है वो 4 संप्रदाय में से होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, 4 संप्रदाय में से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु बोलता है लेकिन बोलता है मैं संप्रदाय का नहीं हूँ, मैं खुद हूँ, तो समझना चाहिए वो गुरु नहीं है। देख लीजिए आप संप्रदाय क्या होता है ना। संप्रदाय मतलब क्या? एक ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक स्कूल, ठीक है। तो ये पद्म पुराण में कोटेड है ये शब्द, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मंत्र, है ना। कि संप्रदाय के बिना अगर कोई आपको मंत्र दे रहा है तो वहां पे पद्म पुराण कहता है कि ये निष्फल है। तो कलयुग के लिए 4 प्रमाणिक संप्रदाय है। और कौन से संप्रदाय है? नेक्स्ट, ये है 4 संप्रदाय, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फाउंडेशन कोर्स, राइट। सो 4 संप्रदाय है। एक ब्रह्मा से आते हैं, ब्रह्मा जी, ठीक है। दूसरे होते हैं शिव जी, रुद्र। तीसरे है श्री लक्ष्मी जी, और चौथा है कुमार, 4 कुमार, ठीक है। अभी इसी संप्रदाय के आचार्य होते हैं। तो जो ब्रह्मा जी से आए हैं आचार्य, वो है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य आपको बता दो, मध्वाचार्य कौन है? मध्वाचार्य है कलयुग के अंदर वायु के अवतार है। जैसे हनुमान जी है ना, वैसे ही मध्वाचार्य। हनुमान जी क्या करते हैं? भगवान राम का प्रचार करते हैं। किसका करते हैं? राम का करते हैं। राम कौन है? भगवान विष्णु है ना, उनका प्रचार करते हैं। उसी तरह से ये जो मध्वाचार्य है कलयुग के अंदर, जो मध्वाचार्य जो बता रहा हूं आपको, तो मध्वाचार्य जो है वो 5 पांडव में से भीम है। पांडव लोग क्या करते हैं? पांडव लोग क्या करते हैं? भगवान के साथ होते हैं। भगवान क्या करते हैं? धर्म की रक्षा करते हैं। तो इसलिए आचार्य लोग क्या करते हैं? धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा मतलब धर्म को यथारूप बताना, है ना। उसी तरह से विष्णु स्वामी है, रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी। तो जितने भी आचार्य है ना, ये जितने भी आचार्य, अभी रामानुजाचार्य है वो श्री संप्रदाय, तिरुपति बालाजी जब साउथ इंडिया में जाते हैं मंदिर, तिरुपति में जो है, तो वो उनके आचार्य है रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य कौन है? राम अनुजाचार्य। राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कौन है? बलराम जी। लक्ष्मण जी नित्यानंद प्रभु भी है, आप देखेंगे, ठीक है। और लक्ष्मण जी कौन है? अनंत शेष है। और अनंत शेष कौन है? भगवान के विस्तार। और भगवान के विस्तार अपने आप को क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु तत्व है। तो ये जब जितने भी है आचार्य वो सब गुरु तत्व है, वो हमें सिखाते हैं। हमें क्या सिखाते हैं? कि हम सबको भगवान को शरणागति करना चाहिए, भगवान का आदेश को स्वीकार करना चाहिए। ये हमें सिखाते हैं आचार्य। आचार्य मतलब आचरण करते, क्योंकि भगवान तो आपको बताएंगे नहीं हमेशा आके। तो ये आचार्य आते हैं समय समय पर। फिर निम्बार्काचार्य, ये कुमार संप्रदाय के आचार्य। हमारे लिए हम जहाँ पर जिस संप्रदाय से हम लोग हैं वो है मध्वा संप्रदाय। और खास करके मध्वा संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु आए हैं उसमें, इसलिए चैतन्य महाप्रभु गौड़ मतलब होता है बंगाल, गौड़, जहाँ गौड़ीय लोग होते हैं और उड़िया होते हैं। उसी तरह से उड़ीसा के लोग को उड़िया बोलते हैं। तो ये गौड़ीय मतलब गौड़ीय वैष्णव, उड़िया मतलब उड़िया वैष्णव। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, इसलिए उन्होंने जो संप्रदाय स्वीकार किया है उस संप्रदाय का नाम है मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मा जी से आए। तो इसलिए हमारे जो ये संस्था है ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, BMG, याद रखना, BMG, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। और ये संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य। और वर्तमान में हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग जहाँ इनको फॉलो करते हैं वो AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ठीक। इसलिए हम लोग ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय से हैं और हमारे आचार्य हैं ब्रह्मा जी और वर्तमान में जो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है ना, वो चैतन्य महाप्रभु। अब ये देखिए, ये गुरु शिष्य परंपरा। आपने गीता किसके पास है? सबके पास गीता है। तो उसमें हम सबसे पहले ये बताते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। भगवान ने ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को दिया। देखिए ये हो गया शब्द प्रमाण, शब्द से आया है। फिर ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने
चैतन्य महाप्रभु को दिया, मतलब नारद जी के बाद मतलब नारद जी के पास डायरेक्टली उसके बाद फिर और परंपरा है दिखाया नहीं है, लेकिन वहाँ पे वेद व्यास आते हैं। उसके बाद अभी वर्तमान समय में कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद कर सकते हैं 4.2, और चिंता मत कीजिए, याद कराएंगे हम आपको 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदुर। ठीक है, अब ये गुरु के बारे में तो जान लिया। अभी शिष्य का क्या योग्यता है? वो शिष्य का योग्यता है कि सबसे पहले, जैसा आप लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले योग्यता सुनना है। क्या है? श्रवण, है ना? श्रवण के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हमको भगवान को समझना है तो भगवान की वाणी को सुनने के लिए हमें कान देना चाहिए, कान। ठीक है, कान। आप देखेंगे बहुत साल पहले आपके कान में, अभी तो नहीं है, कि कान में छिद्र होता था, उसको क्या बोलते हैं? एक संस्कार बोलते हैं। किसी को पता है? हाँ, कौन सा संस्कार? कर्ण भेद संस्कार होता था, पहले होता था, अभी तो कोई संस्कार ही नहीं है। तो कान भेद मतलब कि वो सुनने वाला, जो वो गुरु को सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, इसके लिए वो संस्कार किया जाता था। ठीक है, तो सुनने की इच्छुकता होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। फिर सेवा की भावना होना चाहिए। अगर आपको हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में भगवान से प्रेम होगा तब आप अपने आप से स्वेच्छा से सेवा करेंगे भगवान की। तो वो सेवा की भावना को कैसे डेवलप करना, इसको बोलते हैं भक्तिमय सेवा, जो हम सीखेंगे बाद में। जैसे ये फूल है, फूल मुझे दिया गया था, ये फूल जो मुझे दिया गया था, ये फूल क्या है? ये भगवान का प्रसादी माला है। इसको हमने क्या किया? इसको स्वीकार किया। दिस इज नॉट मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान किसका है? भगवान का सम्मान है। भगवान को सम्मान करके हम ये सुनते हैं। और ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान को अर्पित फूल माला सुनता है तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब शब्द प्रमाण है, और ऐसा आप अनुभव भी कर सकते हैं। आप देखो भगवान को अर्पित, भगवान को देखो कितना आपको, क्यों हल्का लगता है आपको, क्यों आपको आनंद आता है? आनंद इसलिए आता है कि भगवान के दर्शन से, भगवान के रथ का दर्शन करने से, भगवान के को प्रणाम करने से भगवान आपको नजदीक बुलाते हैं ना। तो आप नजदीक बुलाते हैं तो आपका जो पाप है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये सब शब्द प्रमाण से हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए फिर गुरु में श्रद्धा होना चाहिए वो व्यक्ति को। जैसे श्रद्धा, फेथ। अभी हमने आपको बताया कि ये क्लास है, हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा बताएंगे, तो हमने आपको क्या बताया? हमने प्रयास किया आपको बताने के लिए, और आप में थोड़ा श्रद्धा है इसलिए आप इधर आए, है ना? श्रद्धा है तभी आए ना। अब ये श्रद्धा अलग अलग लेवल का होता है, तो इसको बढ़ाना चाहिए श्रद्धा। ठीक है, तो इस गुरु में श्रद्धा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इसमें श्रद्धा है, कल किसी और श्रद्धा किसी और में बदलते जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान में श्रद्धा बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा है गुरु, जो गुरु होते हैं वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए, है ना? भगवान के भक्त होंगे। जो भगवान का भक्त है वही तो आपको भक्ति दे सकते हैं। जैसे हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, तो भगवान कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं, भगवान कृष्ण के महान भक्त में से आते हैं। उसी तरह से और एक गुण है क्या? उदार मन और विनम्र पूछताछ। शिष्य को क्या करना चाहिए? पूछताछ करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, जो भी जिज्ञासा है। क्योंकि वेदांत में एक सूत्र है, वेदांत सूत्र है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी परम सत्य के बारे में प्रश्न करना चाहिए, है ना? अभी एक व्यक्ति थे, हमें पूछा कि कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने बताया कि आप यहाँ पर आइए, इधर बहुत सारे सवाल का जवाब मिलेगा। तो उनको श्रद्धा था, तो इधर आके बैठे और यहाँ पर बैठे रजिस्ट्रेशन करा। लेकिन एक कौन है वो? अरे क्या नाम है आपका? आर्यन। तो आपको सवाल हुआ, तो मैंने आपको बताया कि आप इधर बहुत सारा सवाल होगा, आप यहाँ पर बैठे सुनते रहिए ध्यान से। बस 1 घंटा आपके जीवन में, एक वीक में एक बार एक घंटा दीजिए। फिर गुरु के आदेश का ध्यान से पालन करना चाहिए, और उसी तरह से जो यहाँ पर चर्चा हो रही है उसको ध्यान से सुनिए और प्रश्न कीजिए। ठीक है, ये सब शिष्य की योग्यता है। आगे सही ज्ञान प्राप्त करने के 3 आधार है। सही ज्ञान किससे प्राप्त करेंगे? जैसे कि विद्यार्थी जाते हैं शिक्षक के पास, शिक्षक होता है, गुरु और शिक्षक वही होते हैं। फिर शास्त्र है, यानी टेक्स्ट बुक जो होते हैं उसको शास्त्र बोलते हैं वैदिक ज्ञान में।
और जो स्कूल होते हैं उसको वैदिक टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं गुरुकुल, ठीक है। और गुरुकुल मतलब गुरु परंपरा से होना चाहिए आगे। तो ये है इस भगवत गीता के जो है विषय बताए, ये याद ही होना चाहिए हमको, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये सब 5 विषय है ना। आगे भगवत गीता के ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब जैसे हमारा संबंध है, हमारा अभी आपका संबंध आपके माता पिता से है, आपके परिवार से है, आपके देश से है, या आपके स्कूल से है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन से है। लेकिन ये संबंध जो है वो बदलता रहता है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो संबंध बदल जाता है। उसी तरह से हम एक जन्म लेते हैं तो हमारा संबंध अपने माता पिता से होता है, फिर दूसरे जन्म में दूसरे माता पिता होते हैं, तो संबंध बदलते जाता है। लेकिन हमारा एक संबंध जो हमेशा भगवान के साथ होता है वो बदलता नहीं है, इसलिए उसको सनातन संबंध बोलते हैं। ये संबंध के बारे में जो जानकारी है, भगवान कौन है और वही है जो हमारे परम संबंधी है। गीता के अंतिम 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बताएंगे कि वो सबसे बड़े हितैषी मित्र है। सो ही इज कृष्णा इज योर बेस्ट फ्रेंड, कृष्णा इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो जब आपको धीरे धीरे पता चलेगा यस वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कहाँ है वो, लेट अस सर्व है, वो गीता में। फिर अभिधेय, ये संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया। ये जो संबंध है हमारा भगवान के साथ सनातन, उसको स्थापित कैसे करेंगे, वो जो प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं भक्तिमय सेवा, वो करेंगे हम अभिधेय, उसको अभिधेय बोलते हैं। और तीसरा जो है प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य है जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य, जो मैंने आपको बताया था, कोई गाड़ी के पीछे भाग रहा है, कोई रोड पे चल रहा है ना, सब भाग रहे इधर उधर भाग रहे, किसी को जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। तो उसका उत्तर क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अंतिम लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है नीचे भगवान से प्रेम। कृष्णा इज योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज इन द, वो सबसे नजदीक है आपके, हृदय में है आपके, आप देख नहीं पा रहे। सो पर्पस है लाइफ का, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है ये जिज्ञासा करने के लिए कि कृष्ण भगवान को कैसे मैं मिलूं। और जैसे ही मिलेंगे आप, आपका मनुष्य जीवन सफल, यही जीवन का उद्देश्य है ना। सामान्य मनुष्य का जीवन पशु के समान है, एक खा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं आप, आजकल लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे हैं, मरा हुआ सड़ा हुआ चीज खा रहे हैं, है ना। और इस तरह का छोटा छोटा समस्या है उसको बंद करना चाहते हैं। मैंने बताया था, आपको पूछा था कि समस्या क्या है, तो समस्या यही है कि एक जगह दर्द होता है तो उसको बंद करने के लिए हम कुछ लगाते हैं, फिर दर्द कहीं और होता है, फिर उसको फिर बंद करते हैं। तो ये सब टेम्पोररी पैचिंग प्रोसेस है, समझे। इधर पट्टी लगाया, फिर थोड़े दिन के लिए रहा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोई भी समस्या होता है तो उसका थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं और उसका कुछ सोल्यूशन मिलता है, हम बोलते हैं हाँ बढ़िया हो गया, सोल्यूशन हो गया, तो खुश हो गया। फिर दूसरा दिन समस्या दूसरा आएगा तो वो भी हम किसी न किसी तरह से निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ निकल गया, समस्या का समाधान हो गया। तो वो खाली टेम्पोररी है, ऑइंटमेंट लगाना जैसा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब, है ना। तो रूट कॉज क्या है, ये हमने पढ़ा, ये बीच में आ गया स्लाइड्स में, ये तो हो गया रिपीटेशन, ये रिपीटेशन। तो ये है भगवत गीता को समझने की योग्यता हमें जानना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया कि भगवान को समझना ही मेरा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवत गीता से समझा जाए, ठीक है। और कैसे समझा जाए वो हम पढ़ेंगे। श्री कृष्ण जो है भगवत गीता का ध्येय है। बहुत लोग कुछ और बोलते हैं गीता में से, लेकिन गीता और कुछ नहीं है, केवल कृष्ण भगवान ही है। कृष्ण भगवान का हर एक शब्द, हर एक अध्याय में यही बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य भगवान को जानना ही है, ठीक है। ठीक है, हो गया, ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य है, जो 4 समस्या है वो समझना। 4 समस्या क्या है, ठीक है। हम कोई ज्ञान लेना है तो हम उसमें क्या गलती करते हैं, वो भी 4 है। 4 त्रुटियां हैं, वो जानना चाहिए। फिर 4 त्रुटियां जानने के बाद जीवन का उद्देश्य क्या है वो जानने के लिए
कैसे अप्रोच करना चाहिए, हमें जाना चाहिए कौन से मार्ग, अवरोह जो वैदिक ज्ञान है। तो वैदिक ज्ञान का सार किधर है, वैदिक ज्ञान का स्रोत क्या है, भगवद गीता। इसलिए भगवद गीता को सुनना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उससे क्या पता चला, जीवन का लक्ष्य पता चलता है भगवान कृष्ण। तो ये पहला सेशन है। अब अगले सेशन में हम बात करेंगे जो तत्व का जिज्ञासा हुआ, तो क्या तत्व का जिज्ञासा था कि मैं कौन हूँ, मुझे जन्म क्यों लेना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है तो इसका क्या समस्या है, और हम कौन है, हम शरीर है कि आत्मा है, तो फिर परमात्मा क्या है और कृष्ण कौन है। तो ये सब हम कल जानेंगे। कल का बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ नेक्स्ट कल, सॉरी कल नहीं, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ अध्याय 1 शुरू करना। तो अगले मंगलवार को ये अगले मंगलवार का टॉपिक होगा द साइंस ऑफ द सोल। अगर आप में से कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई मेडिकल डॉक्टर, कोई फार्मेसी वाला है, या कोई हेल्थ वाला है, हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ वाले से है, मैं लेबोरेटरी में कौन सा लेवल, पैथोलॉजी। अच्छा ठीक है, आप सबके लिए जरूरी है वो सेशन है। हाँ, हरे कृष्ण।